आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का एक बड़ा कारण अत्यधिक तनाव और दबाव है। तेज रफ्तार जिंदगी, करियर की प्रतिस्पर्धा, सामाजिक अपेक्षाएं और आर्थिक चुनौतियां हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर दूसरों की जीवन शैली को देखकर अपने जीवन से तुलना करना भी आत्मसम्मान और मानसिक संतुलन को प्रभावित करता है। एक चहल पहल वाले शहर में जहां हर तरफ की हलचल इंसानों के दिलों की गूंज को दबा देती थी, वहीं माया नाम की एक युवा महिला भी अपने सपनों का पीछा करते हुए इस भीड़ का हिस्सा थी। बाहर से देखने पर वह पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरी और खुशमिजाज दिखती थी, मगर उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसा संघर्ष छिपा था जिसे शायद कोई नहीं देख सकता था। माया हर दिन काम, रिश्ते और अपनी खुद की महत्वाकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती, लेकिन उसके दिल में एक ऐसी खामोश लड़ाई चल रही थी जो कईयों को अपनी सी लग सकती है। एक अजीब सा दबाव जिसे हम मानसिक स्वास्थ्य का संघर्ष कह सकते हैं। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी दिल में एक खालीपन है? आइए माया की कहानी से जाने कि कैसे उसने इस संघर्ष का सामना किया और उन चुप रहकर सब कुछ सहने वालों की आवाज बनी। माया एक ऐसी शख्सियत थी जिसे हमेशा उच्च लक्ष्यों को हासिल करने की आदत थी। अपने करियर में वह एक बेहतरीन ग्राफिक डिजाइनर के रूप में उभर रही थी और दोस्तों के साथ उसके रिश्ते भी सच्चाई और गहराई से भरे हुए थे। उसकी जिंदगी एक शानदार सफर पर थी, लेकिन फिर अचानक कोविड-19 महामारी की आंधी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस वैश्विक संकट ने न सिर्फ दुनिया को बदल दिया, बल्कि माया की जिंदगी को भी जड़ से हिला दिया। लॉकडाउन का सन्नाटा, जो बाहर से सिर्फ खामोशी लगता था, माया के भीतर तूफान बन गया। अकेलेपन का अंधेरा उस पर हावी होने लगा और हर दिन के साथ उसे बेचैनी और घुटन महसूस होने लगी। एक ऐसी माया जो कभी अपने सपनों के पीछे भागती थी, अब अपने ही मन के सवालों में उलझने लगी थी। वह जानती थी कि बाहर की दुनिया भी इसी अदृश्य दुश्मन से लड़ रही थी। मेंटल हेल्थ अमेरिका की एक रिपोर्ट बताती है कि जनवरी से सितंबर 2020 तक चिंता के लिए सहायता मांगने वालों की संख्या में 93% की वृद्धि हुई और अवसाद के मामलों में 62% की बढ़ोतरी देखी गई। इस आंकड़े के पीछे हजारों कहानियां छिपी थीं और माया उन्हीं कहानियों में से एक बन गई। माया, जो हमेशा आत्मविश्वास से भरी रहती थी, एकदम असहाय महसूस करने लगी। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य दिखती थी, लेकिन भीतर ही भीतर वह चिंता और अवसाद से जूझ रही थी। ऐसा लगा जैसे जिंदगी की चमक धुंधली होने लगी थी। हर सुबह उसके लिए एक नई चुनौती थी और हर रात एक ऐसा अंधेरा जो उसे और गहराई में खींचे जा रहा था। वह जानती थी कि यह सिर्फ अकेलापन नहीं था, बल्कि उससे कहीं अधिक गहरा था। यह उसके सपनों, उसकी खुशियों और उसकी जिंदगी को धीरे धीरे निगलने वाला साया बन चुका था। दोस्तों और परिवार के सामने वह हमेशा मुस्कुराती, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक ऐसे संघर्ष से लड़ रही थी जो अनकहा था। अपने दोस्तों के हर मुमकिन प्रयास के बावजूद माया खुद को और भी ज्यादा अकेला और असहाय महसूस करने लगी। ऐसा लगने लगा मानो उसके कंधों पर दुनिया का सारा बोझ आ गया हो। कुछ दिनों तक तो बिस्तर से उठना भी उसके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा हो गया। वह जानती थी कि उसे मदद की जरूरत है, लेकिन सवाल यह था, किससे और कैसे? उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि कहीं उसकी जिंदगी की यह मुश्किलें उसकी खुशी को हमेशा के लिए निगल न जाएं। एक ओर उसका आत्मसम्मान उसे मजबूती बनाए रखने के लिए कहता, तो दूसरी ओर उसका दिल चाहता कि कोई उसकी इस चुप्पी को समझे। दोस्तों की बातों से उसे सुकून तो मिलता, लेकिन गहराई में वो अब भी एक अनजानी बेचैनी से घिरी थी। एक शाम जब माया यूं ही सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रही थी, उसकी नजर मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने वाले एक अभियान पर पड़ी। उस अभियान में उन लोगों की कहानियां थीं जिन्होंने माया जैसी ही चुनौतियों का सामना किया था और सही मार्गदर्शन और संसाधनों के सहारे अपने जीवन में संतुलन और खुशहाली को दोबारा पाया था। इन कहानियों को पढ़कर माया के भीतर एक नई उम्मीद जगी। उसने महसूस किया कि वह अकेली नहीं है और शायद उसे भी अपनी मदद के लिए कदम बढ़ाने का समय आ गया है। उन कहानियों से प्रेरित होकर माया ने ठान लिया कि अब वह भी खुद को सहारा देने और अपना ख्याल रखने के लिए मदद लेगी।
माया ने एक स्थानीय मानसिक स्वास्थ्य संगठन से संपर्क किया जो लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सामुदायिक सहायता सेवाएं प्रदान करता था। वहां के विशेषज्ञों ने उसे ऐसे चिकित्सकों और समर्थन समूहों से जोड़ा जो विशेष रूप से महामारी के कारण मानसिक चुनौतियों का सामना कर रहे लोगों की सहायता के लिए तैयार किए गए थे। कई महीनों बाद माया के दिल में आशा की एक किरण जागी, जैसे उसे आखिरकार वो रास्ता मिल गया हो जो उसे इस अंधकार से बाहर ले जाएगा। जैसे जैसे माया ने अपने चिकित्सा सत्रों में भाग लेना शुरू किया, उसने महसूस किया कि उसकी भावनाओं का सामना करने के लिए कई प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित उपाय हैं। उसके चिकित्सक ने उसे माइंडफुलनेस तकनीकों और संज्ञानात्मक व्यवहारिक रणनीतियों से परिचित कराया, जिससे उसे अपने नकारात्मक विचारों को समझने और उन्हें एक नई दृष्टि से देखने में मदद मिली। इन सत्रों के दौरान माया ने आत्म देखभाल के महत्व को भी महसूस किया, एक ऐसी प्रथा जिसे उसने अपनी व्यस्त जीवन शैली में अनदेखा कर दिया था। धीरे धीरे माया ने खुद की ओर एक नया दृष्टिकोण अपनाना शुरू किया, जिससे उसके जीवन में संतुलन और शांति लौटने लगी। माया एक समर्थन समूह में शामिल हुई, जहां उसने अन्य लोगों से मुलाकात की जिन्होंने अपनी दृढ़ता की कहानियां साझा की। उनकी अनुभव सुनकर उसे एहसास हुआ कि वह अपनी चुनौतियों में अकेली नहीं है। उन्होंने मिलकर मुकाबला करने की रणनीतियों पर चर्चा की और उन संसाधनों को साझा किया जो उनके लिए काम आए थे। यह सामुदायिक भावना माया के लिए जीवन रेखा बन गई। जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते गए, माया ने अपने मानसिक कल्याण में महत्वपूर्ण बदलाव देखना शुरू किया। उसने अपने विचारों और भावनाओं को लिखने का अभ्यास शुरू किया, जिसने उसे भावनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से संसाधित करने में मदद की। हर गुजरते दिन के साथ वह हल्का और अपने आप से अधिक जुड़ा हुआ महसूस करने लगी। माया ने अपनी समुदाय में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए एक वकील बन गई। उन अभियानों से प्रेरित होकर जिन्होंने पहले उसे प्रेरित किया था, उसने कार्यशालाएं और चर्चाएं आयोजित करना शुरू किया जो मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के चारों ओर कलंक को कम करने पर केंद्रित थीं। उसने स्थानीय संगठनों के साथ सहयोग किया ताकि साक्ष्य आधारित प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा सके और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाई जा सके। रिपोर्टों से पता चला कि मानसिक विकार दुनिया भर में कुल बीमारियों का कम से कम 18% हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि इनका प्रसार व्यापक है और ये अक्सर जीवन के शुरुआती दौर में ही शुरू हो जाते हैं। माया की यात्रा ने उसके चारों ओर के लोगों को प्रेरित किया। दोस्त जो कभी असहाय महसूस करते थे, अब अपनी खुद की समस्याओं के लिए मदद मांगने लगे जब उन्होंने माया के परिवर्तन को देखा। समुदाय एक साथ आया, जिससे ऐसा वातावरण बना जहां मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करना सामान्य हो गया। जैसे जैसे अधिक लोग समर्थन सेवाओं तक पहुंचने लगे, स्थानीय नीति निर्माताओं ने ध्यान दिया। उन्होंने सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों और समग्र दृष्टिकोण पर जोर देने वाले देखभाल मॉडल में निवेश करना शुरू किया। शहर ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए समर्पित संसाधनों में वृद्धि देखी। यह सामूहिक क्रिया की शक्ति का प्रमाण था। माया की कहानी उन कई कहानियों में से एक है जो मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रही दुनिया में है। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है और बाधाएं टूटती हैं, अधिक व्यक्ति अपनी आवाजें खोज रहे हैं और मदद मांग रहे हैं। इस नए अध्याय में माया आशा का प्रतीक बनकर खड़ी है। यह प्रमाण कि जब हम एक समुदाय के रूप में समझने और एक दूसरे के मानसिक स्वास्थ्य यात्रा का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो उपचार संभव है। माया का अनुभव न केवल व्यक्तिगत दृढ़ता की कहानी है, बल्कि आज मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सामूहिक सामाजिक चुनौतियों का भी प्रतिबिंब है। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें और खुश रहें।